Hello everyone, welcome to it at home. Today we will talk about the new topic called derivatives या अवकलज। ठीक है, तो आज हम लोग अवकलज की बात करेंगे। तो अवकलज क्या होता है बेसिकली। देखो, हम लोग अवकलज क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा जरूरत पड़ी हमारी जिंदगी में अवकलज पढ़ने की। ठीक है, तो अवकलज बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं क्यों। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, तो पहला चीज, अवकलज किसी भी कोई सा भी अगर पिंड होता है तो निश्चित कोई सा भी समय अंतराल के बाद क्या होता है, उसकी स्थिति चेंज होती रहती है। जैसे जैसे समय चेंज होता जाता है उसकी स्थिति भी यानी पोजीशन भी क्या होता है, बदलता जाता है। यानी इससे साफ पता चलता है कि अवकलज हम लोग पढ़ेंगे क्यों। अगर कोई सा भी वस्तु अगर परिवर्तनशील होएगा, क्या होएगा, अगर उसकी स्थिति बदलती रहेगी समय के साथ साथ, तो हम लोग अवकलज निकाल पाएंगे। अदरवाइज अगर कोई सा भी वस्तु एक जगह कांस्टेंट रहता है तो किसी भी क्षण पे, किसी भी समय अंतराल पे हम उसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सेम वही पाएंगे जो उसका होता है। ठीक है, यानी जीरो, कुछ भी नहीं डेरिवेटिव होता है। ठीक है, यानी हमको साफ साफ पता है कि अवकलज हम पढ़ते हैं क्यों। अवकलज हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि कोई सा फंक्शन होता है जो वेरिएबल वेरी करता है समय के साथ साथ, तो उस पे किसी पैरामीटर या किसी दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है उसको हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, अवकलज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आइए अब डेफिनेशन के थ्रू हम लोग उसको समझेंगे। जैसे और भी है कि कोई सा भी अगर टंकी भर रहा होता है तो उसके रख रखाव के लिए कोई सा आदमी लगा होता है। वो क्या करता है, किस लिए रखा होता है उसको, इसलिए रखा होता है कि जो टंकी समय के अनुसार उसकी गहराई क्या हो रही, बढ़ती जा रही है, तो समय के अनुसार उसको चेक करना रहता है कि टंकी कितनी भरी है, कितनी गहराई तक भरती जा रही है और किस रेट से भरती जा रही है। ठीक है, रख रखाव करता है उसका ताकि कि वो टंकी भर के छलकने ना लगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से कभी भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो समय के साथ साथ उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, यानी उसकी वेलोसिटी समय के साथ साथ चेंज हो रही है। यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके किसके रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में। तो ये सब चीजें हमको निकालने के लिए अवकलज का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, लोग डायरेक्टली पता कर लेते हैं कि किस रेट से। अभी यहाँ ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जाएंगे ऊपर और उसकी वेलोसिटी नापने के लिए कितना तेज भाग रहा है, जैसे हम जाए और आगे भाग जाए वो, है ना। तो ऐसा नहीं है, हम लोग अवकलज के थ्रू उसकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे चेक कर लेंगे कि उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, किस रेट से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन के थ्रू। तो और भी चीजें पैरामीटर है जो हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं उसकी बेसिक डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं और आसानी से जो चीज हमको जरूरत है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव की फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, अवकलज। डेरिवेटिव्स हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलज। देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सपोज सपोज कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है और कोई एक पॉइंट ए है जिसमें ये क्या है, फंक्शन पॉइंट ए पे ये डिफाइन है। तो उसके अवकलज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखें। सपोज सपोज एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन एंड ए इज अ पॉइंट in its domain, in its domain, then the derivative of f at a is defined by f a plus का h माइनस का f ऑफ a अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0, प्रोवाइडेड ये दिया रहेगा कि ये क्या होगा, फंक्शन डिफाइंड होगा किसमें, पॉइंट ए पे, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट, यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यानी डिफाइन होएगा। फंक्शन जो दे रखा है वो पॉइंट ए पे डिफाइंड होगा तो उसके डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दूसरा पॉइंट, द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए इज डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाई एफ ऑफ ए। देखो कोई सा फंक्शन दिया है और पॉइंट ए पे उसके डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं, एफ डैश ए के थ्रू, और वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल। तो यहाँ लिख लें एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ ए, और यहाँ क्या है एच, और लिमिट लगा लो, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव का फर्स्ट डेफिनेशन। कोई सा फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, कौन, एफ, किस पॉइंट पे डिफाइन है, ए पे, और ये क्या है, इसके डोमेन का ही कोई सा पॉइंट है, तो उसके डेरिवेटिव को हम लोग इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और हमको क्या पता होना चाहिए कि जो फंक्शन दे रखा है कि ये पर क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा ही, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगा ही जरूर। ठीक है, और फिर इसके बाद द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एफ एट ए इज डिनोटेड बाई एफ डैश ए। एफ डैश ए की वैल्यू किसके इक्वल है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया। अब इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो डायरेक्ट हमको डेफिनेशन इसको याद रखेंगे, कोई सा भी फंक्शन होता है उस किसी भी पॉइंट पे अगर उसका डेरिवेटिव निकालना होता है इस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, तो नोट इट डाउन। चलो तो इसको रफ करके हम लोग एक इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। आसमां के परे एक जहां है कहीं, झूठ सच का जहां कायदा ही नहीं, चल वहां जाते हैं, चल वहां जाते हैं, तो आइए हम लोग देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल, एक सवाल कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ find the derivative at x is equal to 2 of f of x is equal to 3x। ठीक है, ये बोल रहा है एक फंक्शन दे रखा है 3x लिखा हुआ है, किस पॉइंट पे पूछ रहा है, x की वैल्यू कितना दे रखा है, उधर a पे पूछा था, यहाँ पॉइंट क्या दे रखा है 2 पे। इस फंक्शन की क्या पूछ रहा है, डेरिवेटिव। तो हमको पता है, क्या जानते हैं, वी नो दैट, जैसे जैसे जानते वी नो दैट, हम जानते थे ये एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस का एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये जानते हम लोग। सेम इसी तरीके से करना है। देखो अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, एक जगह कितना लिखा हुआ है 2, एफ ऑफ 2 और एच तो वैसे ही रहेगा, एफ ऑफ 2 प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह पे हाथ इसमें रखोगे तो 3, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखना है 2 प्लस का एच रख लिया। ठीक है, और दूसरा एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, ए की वैल्यू कितना देगा 2, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, 3 में 2 रखोगे कितना होगा 6, तो पुट कर दो इसमें वैल्यू। तो देखो ए की वैल्यू 3 है तो क्या मिलेगा, एफ डैश, सॉरी 2 पे पूछ रहा है, एफ डैश 2 इज इक्वल टू, लिमिट लिखोगे h टेंस टू 0, फिर यहाँ पे f ऑफ a प्लस एच की जगह f प्लस एच, एफ ऑफ 2 प्लस एच, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे पूछा था, a की वैल्यू 2 दे रखा था, ये इसकी जब क्या लिखा हुआ है 3, 2 प्लस का h माइनस का, इधर क्या लिखा हुआ है f ऑफ a की वैल्यू किसके इक्वल है, यानी f ऑफ 2 की वैल्यू किसके इक्वल है 6 के अपॉन h। ठीक, ये बन गया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लें, क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, फिर से 3 दूना 6, फिर प्लस इधर मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा 3h, और ये माइनस का 6 इधर लिखा हुआ है अपॉन h। देखो 6 से 6 कट गया, अब इधर क्या मिला, लिमिट h टेंस टू 0, फिर ऊपर क्या मिला 3h अपॉन नीचे h से h कट गया, तब क्या मिला, अब देखो h तो कहीं इस लिमिट रखने के लिए है ही नहीं, तो बस क्या मिला आंसर 3। ठीक है, तो हम बोलेंगे एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के इक्वल आ गया, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x एट x इक्वल टू 2 पे किसके इक्वल आ गई वैल्यू, 3 के इक्वल आ गई। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल है, पहले सवाल को नोट करें, और भी सवाल हम लोग करते हैं। दूसरा सवाल कर लेते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of x is equal to 2x plus 3 at
x इज इक्वल टू 3। अब बोल रहे हैं फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है और 8 एक्स इज इक्वल टू 3 पे पूछ रहा है, इसका अवकलज याद करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सोल्यूशन, जैसे जानते हैं बेसिक से पहले करें फिर जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं एफ डैश ए की जगह कितना लिखा हुआ है 3 पे। ठीक है, पहले इसको लिख लो फार्मूले को, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन क्या लिखना है एच, ये फार्मूला हो गया। अब और अच्छे तरीके से काम करना है तो ए की वैल्यू क्या देख रहा है आप लोग, यहाँ सोचोगे x इक्वल टू 3 है, तो ये ए की जगह पे लिखा हुआ कितना, किस पॉइंट पे पूछ रहा है, तो ए पे, तो ये किस पे पूछ रहा है 3 पे पूछ रहा है। ठीक है, तो ए की जगह 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश 3 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ क्या मिलेगा, ए की जगह 3 रखना है, 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन क्या एच। अब देखो हमको क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, एफ ऑफ 3 प्लस एच चाहिए, एफ ऑफ 3 प्लस एच, यानी देखो एफ ऑफ एक्स इतना देखा, एक्स की जगह क्या रख दिया गया पूरा 3 प्लस का एच, इसके जगह रख लो 2, एक्स जगह 3 प्लस का एच और इधर क्या हो जाएगा प्लस का 3। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे कितना मिलेगा, 2 3 6 और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2h प्लस का कितना, ये 3 ऐसे ही रहेगा, ऐड करोगे कितना मिलेगा 9 प्लस का 2h। दूसरा एफ ऑफ हमको 3 चाहिए, यानी जहां x है फंक्शन में उसके जब क्या लिखा हुआ है 3, तो उसमें रखोगे जहां x दिख रहा है वहां 3, तो 2 गुणे 3 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 2 3 6 और ये प्लस 3 मिलके कितना 9 हो गया। अब इन दोनों वैल्यू क्या करोगे, इसमें उठा के रख देंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश 3 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, इसके जब क्या 9 प्लस का 2h माइनस इसके जब कितना है 9 अपॉन क्या लिखा हुआ है h, 9 से 9 खत्म हो गया, फिर क्या मिला लिमिट h टेंस टू 0 फिर 2h अपॉन h। अब देखो h से h क्या हो जाएगा, कट गया, इधर क्या मिला बस 2, हमारा आंसर कितना हो गया 2। इस वाले फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2x प्लस का 3 एट x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू पूछ रहा है कितना होएगा, तो कितना होएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस टाइप के 2 सवाल कर लिए, फिर और आगे हम इसका सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद जनरल में हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे अवकलज के। ठीक है, तो अवकलज का बेसिकली मतलब क्या होता है, कोई सा भी पैरामीटर किसी दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, वो चीज हमको पता करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर ले। तो थर्ड सवाल कर लेते हैं, मतलब फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे साइन x का डेरिवेटिव अवकलज हमको बताना है। ठीक है, तो क्या फिर से वही चीज सोल्यूशन लिखोगे, फिर फॉर्मूला लिख लोगे एफ डैश ए इज इक्वल टू क्या जानते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस का h माइनस का f ऑफ a अपॉन h, ये तो फॉर्मूला है। ठीक, अब हमको a की वैल्यू कितना लिखा हुआ है 0, तो एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे f ऑफ a की जगह कितना है 0 प्लस का h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। अब क्या करना है हमको, ये वाला फंक्शन निकाल के इन दोनों को वैल्यू रखनी है, फिर देखना है ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो हमको अब क्या चाहिए, ये चाहिए एफ ऑफ 0 प्लस एच, यानी x की जगह देखो क्या पुट कर दिया 0 प्लस एच, यहाँ पे रखोगे साइन x की जगह 0 प्लस का h, 0 में h जोड़ोगे तो h होगा, तो क्या मिलेगा इधर साइन h। दूसरा f ऑफ क्या चाहिए 0, तो x की जगह पे अब क्या रखना है 0, तो अभी x की जगह पे 0, तो साइन 0, साइन 0 की वैल्यू किसके इक्वल होता है 0 के। अब क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखना है, अब रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो एफ डैश 0 लिमिट h टेंस टू 0, फिर इसकी जगह पे क्या है देखो साइन h माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू किसके इक्वल 0 के अपॉन h, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इधर लिखो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, और हम जानते हैं साइन h अपॉन h, साइन h अपॉन h 0/0 का फॉर्म बन रहा है। देखो यहाँ पे 0, इसको हम लोग सिद्ध करके पहले लिमिट में देख चुके हैं। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि हम पढ़े थे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करते चलेंगे लिमिट के, जितने भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, तो नोट इट डाउन। तो आइए हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या है, देखो ये सवाल है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। क्या बोल रहे हैं, कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3 दे रखा है, एट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 पे इसका डेरिवेटिव निकाल के बताना है। ठीक है, और ये कैसा फलन है, कांस्टेंट फलन है, जैसे का तैसा, जैसा ग्राफ इसमें बिल्कुल चेंज नहीं होता है। और हम लोगों को पता है कोई सा भी अगर ग्राफ, कोई सा भी फंक्शन होता है, अगर वो कांस्टेंट फंक्शन होता है तो उसका अवकलज हमेशा 0 होता है। कैसे 0 होता है, ये हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। और अवकलज बेसिकली होता है किसी भी फंक्शन में अगर परिवर्तन होता है तो उसको माप करने के लिए अवकलज का उपयोग करते हैं। ठीक है, अदरवाइज कांस्टेंट फलन का अवकलन हमेशा कितना होता है, 0 ही होता है। और कैसे पता, आइए हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट फलन दे रखा है। ठीक है, तो सोल्यूशन, और हम जानते हैं, वी नो दैट, जो जानते हो पहले लिखते जाना, कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। क्या जानते हैं, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस का h माइनस का f ऑफ a अपॉन h। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अवकलज का। अब इसके थ्रू हम पहले किस पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे निकालते हैं। तो जहां जहां a दिख रहा है उसके जगह इसी को हम क्या मानेंगे, a। अब यहाँ पे लिखोगे f डैश 0, कितना होएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर f ऑफ 0 प्लस का h माइनस का f ऑफ 0 अपॉन क्या लिखना है, h। अब ध्यान देना है, और फलन कितना दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो हमको f ऑफ 0 प्लस का क्या निकालना है, h निकालना है। इसमें x दिख ही नहीं रहा है, तो जैसे का तैसा f ऑफ 0, इसमें वैल्यू किसके इक्वल, 3 के इक्वल होगा, तो इसमें रख देते हैं। तो f डैश 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 3 के, माइनस का ये भी 3 अपॉन h। ये कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में किसी भी संख्या से भाग दे तो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। ठीक है, पहला किस पॉइंट पे हो गया, एट x इज इक्वल टू 0 पे, यानी a की वैल्यू जब 0। ठीक है, दूसरा क्या है, एट चेक करना है x इज इक्वल टू 3 पे, तो हमको 3 इसके अनुसार चेंज करना है, तो f डैश 3 हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस का h माइनस का f ऑफ 3 अपॉन क्या, h। अब इसको वैल्यू निकालना है, हमको पता है f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के, f ऑफ क्या निकालना है, 3 प्लस का h, तो x की जगह क्या रखना है, 3 प्लस h, इधर x कहीं है ही नहीं कि रखना है, तो जैसे का तैसा f ऑफ 3 पे वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 3 के, वापस इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो f डैश 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 3 माइनस 3 अपॉन h, यानी 0 बटा h, और लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, 0 में किसी भी संख्या से भाग दे किसके इक्वल, 0 का। ठीक है, तो देखो जो फंक्शन दे रखा है, क्या रखा है, f ऑफ x इक्वल टू 3 है, और ये कैसा फंक्शन है, ये कांस्टेंट फलन है। ठीक है ना, कांस्टेंट फलन है, समय के साथ परिवर्तन, जैसे भी समय चेंज होता रहे फलन बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, इसमें बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अवकलज हम पढ़ते हैं, कोई भी फंक्शन में अगर परिवर्तन होता है तो विभिन्न क्षणों पे उसमें परिवर्तन हम लोग निकालते हैं, अदरवाइज कांस्टेंट फलन का अवकलज क्या होता है, 0 होता है। देख लिए, यहाँ प्रूव करके देख लिए, फलन f ऑफ x इक्वल टू 3 दिया था, 0 पे भी उसकी अवकलज कितना आ रहा है, 0, और 3 पे भी कितना आ रहा है, उसका अवकलन कितना, अवकलज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो साफ साफ याद रखेंगे, कांस्टेंट फलन का अवकलज क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि अवकलज किसके लिए निकलता है, परिवर्तनीय फलन के लिए, या जो फलन चेंज होते रहते, बदलते रहते हैं किसी पैरामीटर के अनुसार निश्चित समय अंतराल में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अवकलज पढ़ते हैं, तो नोट इट डाउन। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं
डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कैसा है, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं हम लोग क्या है। देखो जैसे हमारे पास, चलो लिख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे किसी भी फंक्शन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ठीक है। कैसे, देखो लेट कर लेते हैं। लेट कोई सा भी एक फलन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू ए पे, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बनाना है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं, देखो इधर ध्यान से समझ लेंगे, बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब ये एक फलन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन दे रखा है, इसका ग्राफ हम सपोज कर लेते हैं, ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, एट x इज इक्वल टू ए पे, मान लो x इज इक्वल टू ए यहाँ पे है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a है। और ये फलन कैसा है, फलन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। और x इज इक्वल टू ए पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखो x की वैल्यू इसमें पुट करोगे, एट x इज इक्वल टू ए पे y में रखोगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ, ये एक हमारा कोऑर्डिनेट बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया, x जब a रख रहे तो y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, एफ ऑफ a। यानी देखो एट x इज इक्वल टू a पे, ये पॉइंट p मान लेता हूं a, जब x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ a आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट तो ये बन गया। अब देखो हल्का सा मैं क्या करता हूँ, इससे हल्का सा ज्यादा, ये पॉइंट ए एक्स इज इक्वल टू इतना मैं हल्का से ज्यादा यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, एकदम हल्का, इसी के पास ही में। लेकिन यहाँ ना करके मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा उसको आगे कर लेता हूँ यहाँ तक, यानी इसकी डिस्टेंस यहाँ तक h है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक a था और यहाँ h इतना और बढ़ गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस का h। अब इस पॉइंट पे अब समझ जाएंगे h क्या है, एकदम a से हल्का सा बस आ गया, नाम मात्रा आ गया, ठीक है। बस मैं दिखाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूँ, इतना दूरी पे। अब ये हो गया। अब x इज इक्वल टू a प्लस एच, अब देखें यहाँ पे लिखें एट, ये पॉइंट बन गया तो a एफ ऑफ a, p पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो एट x इज इक्वल टू a प्लस एच पे y की वैल्यू क्या निकल के आएगा, f, x की वैल्यू रखो तो क्या मिलेगा, a प्लस का h। इस पॉइंट को q मान लेते हैं तो क्या मिलेगा, a प्लस एच, x की वैल्यू जब रख रहे हैं तो f ऑफ a प्लस का h निकल के आ रहा है, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे बना लेते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया q, a प्लस का h, जब x की वैल्यू रखे f ऑफ a प्लस h, ये y की वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं यहाँ से इस वाले पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, q हो गया, p हो गया, यहाँ पे r लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। अब ध्यान देंगे ये h है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा h, और ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, f ऑफ a प्लस का h, और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दूरी है, f ऑफ a। तो हमको पता है कि ये वाली दूरी कितनी होगी, टोटल में से इसको घटाएंगे क्या मिलेगा, f ऑफ a प्लस का h माइनस का f ऑफ a। ये कौन सी दूरी है, यहाँ से ये वाली दूरी है, ठीक है। अब ध्यान दे, अब इस पे इसको और इसको मैं मिला रहा हूं, ये क्या बन गया, कॉर्ड बन गया, जीवा बन गया, कौन सा जीवा, पी क्यू जीवा बन गया। और इस पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और ये वाला एंगल में लिख लिया साई, एंगल क्या है, साई है। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एफ डैश ए लिखते हैं कैसे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस का h माइनस का f ऑफ a अपॉन h, इतना जानते हैं, ठीक है, इतना, ठीक है, इतना जानते हैं ना। अब देखो इसमें देखते हैं इन ट्रायंगल क्यू पी आर, इन ट्रायंगल क्यू पी आर, देखो इसको लिख रहा हूं किसका, क्यू आर अपॉन पी आर, रेशियो क्यू आर की वैल्यू क्या है, देखो इधर एफ ऑफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन पी आर की वैल्यू कितनी है, एच।
अब देखो इसमें बस रेशियो क्या, कौन सा रेशियो इस ट्रायंगल में देखा है क्या, ट्रायंगल QPR में रेशियो ये अपॉन ये रेशियो इतना आया। अब हम क्या करें, ध्यान देना है एकदम, यहाँ पे जो H है, अगर H को टेंस टू में 0 पुट कर रहा हूं, H टेंस टू 0, अगर H टेंस टू 0 क्या है, देखो इधर, इफ H टेंस टू 0, अगर H किस तरफ अग्रसर हो रहा है, 0 की तरफ, तो देखो ये अगर ये वाला इधर से इधर 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 आ रहा है, 0 की तरफ आएगा, तो ये वाला Q वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, P पॉइंट बन जाएगा। Q वाला पॉइंट क्या बनेगा, P पॉइंट बन जाएगा। ये नहीं, ये जो कॉर्ड का स्लोप है किस पे आ गया, इस टेंजेंट के स्लोप के इक्वल हो गया, ठीक है। H टेंस टू 0, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख लूं, लिमिट, पहले इसको नोट कर लें आप, इसको बना लें, फिर इसको मिटा के मैं इधर थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। इसको नोट कर लें। चलो तो इधर का मैं रफ कर देता हूं, इसको ऊपर वाले को। देखें, इफ h टेंस टू 0 है तो क्या लिखेंगे, इसमें लगाते हैं लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। या देखो ऐसे हम लोग करें, अगर Q टेंस टू किधर जा रहा है, P, Q टेंस टू P जा रहा है, QR अपॉन PR इज इक्वल टू, देखो Q किसकी तरफ आ रहा है, P की तरफ, तो H कहाँ पे आ रहा है, 0 की, तो यहाँ लिमिट लगा लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक। क्या लिख लेंगे, f ऑफ a प्लस का h माइनस का f ऑफ a अपॉन h, ये इसके थ्रू हो गया, इसके थ्रू आ गया, जब रेशियो लिखे ऐसा तब आ गया। और हम लोग जानते हैं f डैश a इज इक्वल टू, वी नो दैट क्या, f डैश a इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस का h माइनस का f ऑफ a अपॉन h। अब ये देखो, ये वाली चीजें दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम लोग लिखेंगे f डैश a की वैल्यू किसके इक्वल होगा, लिमिट q टेंस टू p यानी q r अपॉन pr, ठीक है। अभी ये नहीं, ये देखो f डैश a डेरिवेटिव जो फंक्शन दे रखा है a पॉइंट पे, उसका डेरिवेटिव इसके इक्वल, इसके रेशियो के इक्वल आ गया, किस ट्रायंगल में, QPR ट्रायंगल में। अब ध्यान देखें कि टेंस आई जो इसका स्लोप है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, और ये जो स्लोप किसके है, इस बड़े वाले ट्रायंगल, जो ये हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट जो ड्रॉ करे हैं, इसका स्लोप अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो इसका स्लोप भी इसके स्लोप के क्या होएगा, इक्वल होएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि f डैश a इज इक्वल हो जाएगा किसके, tan साई के, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट ए, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, फिर हम लोग इसका सेकंड डेफिनेशन अब देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं।